चलो बच्चों देखो, अब हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पर आज क्लोरोफाइसी के बारे में। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था थैलोफाइटा के बारे में, एल्गी के बारे में। और एल्गी होती है हमारे पास यहाँ पर तीन तरीके की, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी। तो थैलोफाइटा में हम जब बात करते हैं बच्चों यहाँ पर क्लोरोफाइसी को ही कॉमनली हम लोग यहाँ पर ग्रीन एल्गी बोलते हैं। ग्रीन कलर की होती है, जो काई जम जाती है एक तरीके से जो है, तो हमारे पास ग्रीन कलर की है ग्रीन एल्गी। और हम लोग क्या देखते हैं, किसी का भी जो कलर है वो किस चीज़ के ऊपर डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है उनके पिगमेंट्स के ऊपर। बच्चों किस चीज़ के ऊपर डिसाइड करता है, ये हमारे पास ये पिगमेंट के ऊपर डिसाइड करता है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है जी। ये डिसाइड करता है पिगमेंट्स के ऊपर। तो इसके अंदर बेसिकली प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पिगमेंट इसके अंदर यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं बच्चों हमारे पास, ठीक है। कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है इसके अंदर, क्लोरोफिल ए है और क्लोरोफिल बी पिगमेंट्स होते हैं। ये मेजर पिगमेंट्स होते हैं, जैसे विटामिन है, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी होते हैं। क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, क्लोरोफिल सी है, क्लोरोफिल डी है, ये हमारे पास क्लोरोफिल के पिगमेंट्स होते हैं। लेकिन इसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी हमारे पास यहाँ पर मेजर पिगमेंट्स होते हैं। बाकी और भी बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं, कैरोटेनॉइड्स है, ज़ेंथोफिल है, फिकोजेंथिन है, R-फाइकोसेरिथ्रीन है, बट मेजर पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी होते हैं। फिर होते हैं बच्चों हमारे पास ये यूनिसेल्यूलर, और यूनिसेल्यूलर का एग्जाम्पल है हमारे पास, देखिए यहाँ पर क्लैमिडोमोनास। ये मेरे पास कैसा है बच्चों, यूनिसेल्यूलर होता है। और यूनिसेल्यूलर का एग्जाम्पल जो है क्लैमिडोमोनास है। और क्लैमिडोमोनास के अंदर एक खास बात है, ये देखिए इनके अंदर यहाँ पर ये क्या है बच्चों, दीज आर द फ्लैजिला। और इसी फ्लैजिला के कारण हम लोग क्या देखते हैं कि ये मोटाइल होते हैं, और इन्हीं के अंदर प्रेजेंट होते हैं बच्चों, देखो स्पोर्स। इनके अंदर हम देखते हैं बेसिकली यहाँ पर कंटेनर है, ठीक है जी। इस कंटेनर को मैं बोलता हूँ यहाँ पर जू स्पोरेंजियम। जू से मतलब मोटाइल है, डायरेक्ट आप स्पोरेंजियम भी बोल सकते हैं। और इसके अंदर अब मेरे पास ये प्रेजेंट है बच्चों स्पोर्स, और इन्हीं स्पोर्स को मैं बोलता हूँ यहाँ पर जू स्पोर्स। और ये कैसे होते हैं मेरे पास, मोटाइल। तो मोटाइल होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला। तो हमारे पास हम देखते हैं अगर जू स्पोर्स प्रेजेंट है तो इसका मतलब कि इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता होगा। क्या होता ही है बिल्कुल, किसके थ्रू बच्चों, स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू, ठीक। उसके बाद हमारे पास ये कॉलोनियल होते हैं। कॉलोनियल से मतलब होता है कि कॉलोनी बना करके रहते हैं। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है बच्चों हमारे पास यहाँ पर, देखिए दिस इज द वॉल बॉक्स। बिल्कुल सही बात है, ये वॉल बॉक्स है। तो ये सारे के सारे कॉलोनी बना करके रह रहे हैं हमारे पास, ये वॉल बॉक्स है हमारे पास। तो ये स्ट्रक्चर कैसी है हमारे पास यहाँ पर इनकी बच्चों, कॉलोनियल। कॉलोनियल मतलब कि हम साथ साथ है, सब साथ में। अब इसी के अंदर आप देखिए कि दिस इज द, ये जो यहाँ पर कॉलोनी बन गई है बच्चों, ये देखिए दिस इज द डॉटर कॉलोनी, ठीक है। ये हमारे पास इधर में डॉटर कॉलोनी है, और ये वाली मेरे पास इधर में, बिल्कुल सही बात है, दिस इज द पेरेंट कॉलोनी है। पेरेंट कॉलोनी है हमारे पास। तो यानी कि हमारे पास हम देखते हैं कॉलोनी बना करके भी ये रहते हैं बच्चों। फिर है नेक्स्ट मेरे पास फिलामेंटस। तो हम लोग क्या देखते हैं, कुछ कुछ एल्गी ऐसी होती है अपने पास बच्चों जो कि फिलामेंटस होती है। और फिलामेंटस का एग्जाम्पल है, देख लीजिए मेरे पास यहाँ पर ये है स्पायरोगायरा, दिस इज द स्पायरोगायरा। और भी एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि ये देखिए हमारे पास दिस इज द कारा, ठीक है जी। ये कारा होता है हमारे पास, कभी इसको चारा लिख दो तुम, ठीक है। तो ये कारा है। तो इसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं, फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, हमने बचपन से पढ़ा है। तो मान लो इसमें 3 पार्ट्स में कट हो गया, 1 2 3। नाउ मैं क्या देखता हूँ, ईच एंड एवरी पार्ट, कट पार्ट ऑफ अ बॉडी बिकम अ न्यू इंडिविजुअल। हर एक कटा हुआ पार्ट एक नए इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, फ्रेगमेंटेशन। तो स्पायरोगायरा के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू भी यहाँ पर रिप्रोडक्शन होता है। तो फ्रेगमेंटेशन का एग्जाम्पल आ गया है मेरे पास यहाँ पर क्या, स्पायरोगायरा। या फिर कारा। और स्पोर फॉर्मेशन का एग्जाम्पल आ जाता है बच्चों मेरे पास यहाँ पर क्लैमिडोमोनास। ये एक तरीके की यूनिसेल्यूलर एल्गी होती है बच्चों। क्लैमिडोमोनास क्या है, इट इज़ एन यूनिसेल्यूलर एल्गी, और जिसके अंदर हम देखते हैं मोटाइल स्पोर्स होते हैं। फिर हम देखते हैं इनके अंदर देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ है बच्चों सेल वॉल। इनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है।
और प्लांट सेल के अंदर तो सेल वॉल पाई जाती है। अब अंदर की तरफ से जो इंटरनल लेयर है मेरे पास, ये दिस इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, और जो आउटर लेयर है बच्चों ये बनी होती है किस चीज़ की, पैक्टोज की। और सबसे मतलब काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, और एक और पॉपुलर क्वेश्चन बनता है हमारे पास यहाँ पर पायरेनोइड के ऊपर, स्टार लगा देता हूँ। पायरेनोइड हमारे पास क्या बच्चों, पायरेनोइड जो होती है ग्रीन एल्गी के अंदर बेसिकली इट इज़ एन स्टोरेज बॉडी। ये स्टोरेज बॉडी है जो बेसिकली क्या करती है, हमारे पास मटेरियल को स्टोर करके रखती है। किस मटेरियल को बच्चों, स्टार्च को और प्रोटीन को। तो स्टार्च और प्रोटीन को स्टोर करके रखती है यहाँ पर जो है। अब भाई आपने मान लो छोले भटूरे खाए, तुम्हारे पेट में छोले भटूरे, तुम्हारे डोलों में इधर छोले इधर भटूरे थोड़ी जाएंगे, उसमें से आप फैट को ड्राइव करेंगे, उसमें से आप प्रोटीन को ड्राइव करेंगे, उसी फॉर्म में कन्वर्ट होकर के वो ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर होता है बच्चों, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में। तो प्लांट्स के अंदर अपना स्टार्च और प्रोटीन स्टोर होता है, लेकिन पायरेनोइड्स की फॉर्म में। और पायरेनोइड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपके क्लोरोप्लास्ट में। देखिए दिस इज द डायग्राम ऑफ क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पर ये क्या है मेरे पास, दिस इज द पायरेनोइड, यही मेरे पास पायरेनोइड है। ये क्या है, ये मेरे पास इधर में पायरेनोइड है। अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट इसका यूज हो जाता है बच्चों। अब हमने बताया फ्रेगमेंटेशन, स्पैरोगाराकारा, स्पोर फॉर्मेशन, क्लेमिडोमोनास। अच्छा ये तो हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव हो गया, एसेक्सुअल स्पोर और वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। लेकिन इन्हीं के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। और ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ऑन द टाइप ऑफ सेक्स सेल्स। सेक्स सेल्स के अंदर बच्चों वैरायटी होती है। अगर मेरे पास यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, सेम टाइप की सेल्स है तो आइसोगैमस, अलग अलग टाइप की डिफरेंट टाइप की सेल्स होती है इन टर्म्स ऑफ शेप साइज, तो आपका वो एनाइसोगैमस। और ऊगैमस हमारे पास यहाँ पर होता है बच्चों, मेल गैमेट उसमें छोटा होता है, फीमेल गैमेट का साइज बड़ा होता है, बट वो नॉन मोटाइल होता है, ऊगैमस कहलाता है। तो इस बेसिस पे हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भी वैरायटी है। ये बातें थी यहाँ पर क्लोरोफाइसी के बारे में, ग्रीन एल्गी के बारे में। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपका केडी सर। नेक्स्ट क्लास में हम आप बात करेंगे आप लोगों से ब्राउन एल्गी के बारे में और रेड एल्गी के बारे में। आज के लिए इतना काफ़ी है बच्चों। थैंक्स फॉर द डे।